बीपीएससी टीचर के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हम कुछ प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो अगर हम बीपीएससी या आईएएस में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, अगर वो हम हल कर लें तो बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और इसी से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी हैं। तो हम सर्वप्रथम ये काम करेंगे कि बीपीएससी जो राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न आए हैं या आईएएस परीक्षा में पीटी परीक्षा में जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे गए हैं, आधुनिक भारत से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सर्वप्रथम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीचर में वहीं से प्रश्न आने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि अलग से बीपीएससी प्रश्न नहीं बनाएगा। और इसके अलावा हम 9th 10th और 11 12 का जो एससीईआरटी बुक है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम हल करें। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो ये स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ और इस चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली आयोजित करने का प्रावधान रखा गया था। सन 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना किया था। तो हम देखेंगे 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक 35 सदस्यीय शिष्टमंडल शिमला में वायसराय मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की थी। इस शिष्टमंडल की यह धारणा थी कि मुस्लिमों के विशिष्ट हितों की रक्षा केवल मुसलमानों के लिए निर्मित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा ही संभव है। अगला हम देखेंगे कि सन 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो इस संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड लिथगो। तो हम डिटेल देखेंगे हाल इसका। भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्माण के समय साइमन आयोग की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श की रिपोर्ट, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवास समिति की रिपोर्ट, लोथिया रिपोर्ट, चुनाव से जुड़े हुए कुछ प्रावधान थे लोथिया रिपोर्ट में, आदि मसविदों की सहायता ली गई। मार्च 1933 में प्रकाशित श्वेत पत्र भारत के कानूनविदों की सहायता से पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा जांचा गया। समिति की अध्यक्षता लॉर्ड लिथगो ने की थी। समिति ने श्वेत प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अक्टूबर 1934 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1935 तैयार किया गया। ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1935 को इससे कानून का रूप दिया, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 2 अगस्त 1935 को कानून बना। अगला हम देखेंगे सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। ये था मैसूर। इसका डिटेल देख लेंगे। हाल सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। कांग्रेस को वैधता दिलाने एवं उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर अक्टूबर 1937 ईस्वी में दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर में जन आंदोलन शुरू हुआ। इसमें केटी भाष्यम की स्टेट कांग्रेस, केसी रेड्डी और एस.सी. देशप्पा की पीपुल्स फेडरेशन की मुख्य भूमिका थी। विदुरस्वात में रक्तपात के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से दीवान मिर्जा इस्माइल ने एक समझौते द्वारा कांग्रेस को कानूनी मान्यता दी। नियंत्रित जन आंदोलन के प्रभावी कांग्रेस नेतृत्व ने मैसूर यानी कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति को सुदृढ़ किया, जो दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत असामान्य बात थी। मैसूर में कांग्रेस की सुदृढ़ स्थिति 1947 के बाद वहां की राजनीतिक गतिविधियों से स्पष्ट होती है।
अगला देखेंगे त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था ये थे सीपी रामास्वामी अय्यर। इसका डिटेल देखेंगे व्याख्या। सर सीपी रामास्वामी अय्यर त्रावणकोर के दीवान थे जिनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस ने दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की निरंकुशता के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। यानी सीपी रामास्वामी ने आंदोलन छेड़ा था यहाँ पर। अगला देंगे पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। इसका हल देखेंगे। सन 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 में यानी गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत जारी किया था, कम्युनल अवार्ड जिसको हम बोलते हैं, के विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, एमसी राजा के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी में एक समझौता हुआ। याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा के प्रयास से अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये समझौता पूना में हुआ, जिसके आधार पर केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे सन 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना उद्देश्य था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में सन 1927 ईस्वी में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति गठन किया गया। इसका उद्देश्य देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के संबंधों की जांच करना और उनके बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए सुझाव देना था। अगला हम देखेंगे 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो उत्तरदायी कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। बाकी डिटेल जानना इसमें जरूरी नहीं है। फिर आगे देखेंगे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सन 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने सन 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1946 में मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने और ये साल भर अध्यक्ष रहे। ऐसे में 1947 का जो वर्ष है इन्हीं के अवधि में आता है, यानी 1947 में भी यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो ये है अहिंसा, अहिंसा का उल्लंघन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने पोलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन को अहिंसात्मक विरोध का सहारा लेने की सलाह दी। अहिंसात्मक विरोध लेने की सलाह महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड को दी गई। गांधी जी के लिए अहिंसा और सत्याग्रह गहन रूप से अनुभूत एवं प्रयुक्त दर्शन था। अगला हम देखेंगे प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, ये हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय एवं प्रथम भारतीय थे जिन्होंने गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि देखा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे और स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही थे।
इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल हुए, वे थे जवाहरलाल नेहरू। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, ये थे रेवर्ड चार्ली एंड्रूज। अमृतसर के जालिया बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919। देखेंगे पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, याद रखेंगे बैसाखी के दिन शाम के लगभग 4 बजे अमृतसर के जालियावाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। इसी सभा में रॉलेट एक्ट के विरोध में एवं इन दोनों की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, लेकिन अमृतसर का अधिकारी जनरल डायर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, डीएम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस सभा पर गोलियां चलवाई। इसमें काफ़ी लोग मारे गए, जिसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बैठी। हंटर कमेटी का गठन हुआ। जालियावाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। अगला है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुई। तो गांधी इरविन समझौता की छत्रछाया में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। अगला है सन 1932 इसमें निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। इस कानून के माध्यम से कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित 1932 में कर दिया गया, जब असहयोग आंदोलन कांग्रेस के द्वारा यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। 4 जनवरी 1932 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने गैर कानूनी संघ अध्यादेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके तहत गांधी जी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार करके कांग्रेस एवं उसके सभी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला हम देखेंगे बंगाल सन 1905 ईस्वी विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा गठित हुआ 1911 ईस्वी में, यानी बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ, ये कहना है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905, डेट याद रखेंगे, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने की घोषणा की। घोषणा के अनुसार पूर्वी बंगाल तथा असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसका जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। इसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। इसका मुख्यालय ढाका को बनाया गया। दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को शामिल किया गया, जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 25 लाख हिंदू तथा 90 लाख मुसलमान थे। यानी कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक थे, और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे और मुसलमान अल्पसंख्यक थे। यानी कि दोनों में फूट डालने की कोशिश की गई, हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश की गई थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। यानी कि देखिए घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ है, लेकिन ये जो घोषणा जो है प्रभावी रूप से यानी कि लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। पुनः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी उपस्थित हुई, और यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया राज्य गठन किया गया एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यानी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे सन 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। यह लॉर्ड हार्डिंग। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? यह चौरी चौरा कांड। देंगे 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, पहले देवरिया जिला हुआ करता था, अब गोरखपुर है, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, यानी कि असहयोग आंदोलनकारी को रोकना चाहा। फलतः जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार यानी कि दरोगा तथा 21 पुलिसकर्मियों सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस कर दिया। इसके अलावा हम देखेंगे कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली जाती है और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये होगा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया कि विश्व में शांति बनी रहे। इसकी व्याख्या हम देख लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद महाशक्तियों ने विश्व को 2 गुटों में विभाजित करने का प्रयास किया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हुए देशों की स्वतंत्रता व सम्मान तथा उनको पारस्परिक सहयोग से विकसित करने के लिए महाशक्तियों की गुटबाजी से अलग गुट निरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है शुरू करने वाले नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इन तीनों के द्वारा चलाया गया। सन 1961 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ गुट निरपेक्ष देशों के बेलग्रेड में संपन्न हुआ, यानी गुट निरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। प्रथम सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सन 2003 में इसका 13वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस वाक्य को बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। अगला हम देंगे सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया। यह सिद्धांत मूलतः गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें आगे चलकर विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण भी जुड़ गए। इसके अंतर्गत समुदाय का सर्वांगीण विकास अहिंसा पर आधारित कार्यक्रमों के तहत किया जाना था। तो इस तरह से आज हमने बीपीएससी 2004 पीटी परीक्षा के जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न थे उसको हमने हल किया। तो थैंक यू साथियों।